यह कहानी है एक अद्भुत गांव की, सोनापुर। इस गांव की खासियत यह थी कि यहाँ कोई भी बीमार नहीं पड़ता था। हर गली में फूलों की खुशबू महकती थी। चारों तरफ हरियाली और फलों से लदे पेड़ थे। गांव के लोग हमेशा खुश रहते थे। कोई झगड़ा नहीं करता था। लोग इतने अमीर थे कि अगर किसी का पैसा गिर जाए तो भी कोई नहीं उठाता। पर इस स्वर्ग जैसे गांव में एक भयानक डर छिपा था। हर रोज एक विशालकाय चील गांव पर मंडराती थी। उसका नाम था रॉकेट। वह चील अचानक नीचे उतरती, किसी एक इंसान को पंजों में पकड़कर उड़ जाती। गांव वाले उसे रोक नहीं पाते थे। दरअसल रॉकेट चील व्हाइट 444 नामक एक खतरनाक अपराधी के आदेश पर काम करती थी। वह लोगों को पकड़कर एक दूर के बंगले के पिंजरे में बंद करवा देता था। व्हाइट 444 का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव में जैसे ही रॉकेट उड़ती दिखाई देती, एक घंटी बजाई जाती। गांव वाले डर कर अपने घरों में छिप जाते। दुकानें बंद हो जाती, अस्पताल तक सूने हो जाते। पूरा गांव इस चील और उसके मालिक के आतंक में जी रहा था। गांव का रक्षक था राइस्टार। एक दिन उसका दोस्त रोते हुए बोला, अगर यही चलता रहा तो सोनापुर खत्म हो जाएगा, कुछ करना होगा। राइस्टार को पता चला कि रॉकेट चील की तरह ही एक और चील है, परमाणु, जो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। वह बाइक उठाकर परमाणु को ढूंढने निकल पड़ा। रॉकेट चील ने उसका पीछा भी किया, लेकिन राइस्टार उसे चकमा देकर दूसरे गांव में पहुंच गया। खेतों में उड़ती परमाणु चील को देखकर राइस्टार ने उस पर एक वश में करने वाला बम फेंका। चारों तरफ धुआं फैल गया और परमाणु चील वश में आ गई। राइस्टार बोला, परमाणु जी, आपके जैसे एक चील रॉकेट हमारे गांव को तबाह कर रहा है। क्या आप उसकी मदद रोक सकते हैं? परमाणु ने बिना समय गंवाए रॉकेट के अड्डे की ओर उड़ान भरी। वहां पहुंचते ही चीलों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। पंखों से वार, पंजों से हमले और तेज चीखों के बीच लड़ाई देर तक चली। आखिरकार परमाणु की ताकत के आगे रॉकेट हार मान गया और डर के मारे भाग खड़ा हुआ। अब बारी थी व्हाइट 444 की। परमाणु चील सीधा उसके सामने पहुंची और उसे पंजों में उठा लिया। वह डर के मारे कांपने लगा। राइस्टार के सामने उसे पटक दिया गया। जब व्हाइट 444 भागने की कोशिश करता है, तभी राइस्टार सामने आकर शॉटगन से उसकी खोपड़ी पर वार करता है। एक गोली और आतंक का अंत। व्हाइट 444 मारा गया। राइस्टार ने सोनापुर को आजाद कर दिया। गांव वाले फिर से हंसने लगे। खुशबू लौट आई और रॉकेट चील कभी वापस नहीं आई।